भारत के पूरब में झारखंड है, जंगलों की जमीन जो बेजोड़ बायोडायवर्सिटी का एक सुरक्षित ठिकाना है। ये पुराने जंगल कई तरह के जीवों का घर है, पत्तों की सरसराहट से लेकर दुर्लभ पक्षियों की दूर की आवाज तक। साल और बांस के पेड़ों के बीच एशियाई हाथी, भारतीय बाइसन, तेंदुए और रंगीन भारतीय विशाल गिलहरी आजादी से घूमते हैं। यहाँ तक कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय पैंगोलिन को भी यहाँ पनाह मिलती है, जो हमें याद दिलाता है कि हम क्या खो सकते हैं। मेरे साथ जुड़े जब हम झारखंड के जंगलों में गहराई से जाएंगे, ताकि उसके अद्भुत जानवरों के छिपे हुए जीवन और इस जीवंत इकोसिस्टम को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन का पता लगा सके। आइए इस अद्भुत वन्य जीव सफारी में अपना रोमांच शुरू करें। हमारी यात्रा एशियाई हाथी से शुरू होती है, जो एशिया का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है और बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता का प्रतीक है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य में ये शांत विशालकाय जीव मादा हाथी की अगुवाई में पुराने प्रवासी रास्तों का पालन करते हैं। उनकी सूंड, जिसमें हजारों मांसपेशियां होती हैं, ताकत और नाजुकी का अद्भुत संयोजन है। लेकिन आवास के नुकसान और मानव हाथी संघर्ष से उनका भविष्य खतरे में है। संरक्षणवादी हाथी गलियारों को सुरक्षित करने और जंगलों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। स्थानीय समुदायों के साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन हाथियों की रक्षा भारत के जंगली दिल को बचाने जैसा है। झारखंड के हाथियों की कहानी आशा और संरक्षण की है। झाड़ियों से निकलकर हम गौर या भारतीय बाइसन से मिलते हैं, जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जंगली मवेशी है। पलामू टाइगर रिजर्व में झुंड खुले घास के मैदानों में चरते हैं, जिसका नेतृत्व विशाल ऊपर की ओर मुड़े हुए सींग वाले प्रभावशाली बैल करते हैं। उनके विशाल आकार और ताकत उन्हें दुर्जय बनाते हैं, फिर भी वे आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ चलते हैं। गौर की आबादी कमजोर है, जो सिकुड़ते घास के मैदानों, बीमारी और शिकार के खतरे में है। संरक्षण के प्रयास उनके आवास की रक्षा करने और झुंडों की निगरानी पर केंद्रित है, जिसमें शिकार विरोधी गश्त और पशुधन टीकाकरण शामिल है। एक स्वस्थ गौर आबादी एक फलते फूलते इकोसिस्टम का संकेत है। उनके चरागाहों को संरक्षित करना जंगलों की रक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है। गौर की उपस्थिति झारखंड के जंगली हाईलैंड्स को परिभाषित करती है। उनका अस्तित्व इस परिदृश्य के जंगली चरित्र को बनाए रखता है। जैसे ही शाम होती है, स्लॉथ बेयर निकलता है शराबी, निशाचर और कीड़ों को खोजने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित। लंबे पंजों और दीमकों को चूसने के लिए दांतों में गैप के साथ यह अस्तित्व की कला में एक विशेषज्ञ है। स्लॉथ बेयर महुआ जैसे फलों का भी आनंद लेते हैं, बीज फैलाने और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी हास्यपूर्ण उपस्थिति के बावजूद वे भयंकर रूप से सुरक्षात्मक हो सकते हैं, खासकर शावकों को अपनी पीठ पर ले जाने वाली माताएं। आवास का नुकसान और शिकार उनके भविष्य को खतरे में डालते हैं, जिससे अबाधित जंगलों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। इन रहस्यमय भालुओं की रक्षा का मतलब झारखंड के जंगलों की रात की धड़कन को सुरक्षित रखना है। स्लॉथ बेयर इन जंगलों का एक महत्वपूर्ण, अगर गलत समझा गया, निवासी है। धुंधली छाया में तेंदुआ राज करता है, चुपके और छद्मवेश का स्वामी। उसका रोसेट पैटर्न वाला कोट जंगल में सहजता से घुल मिल जाता है, जिससे वह एक सच्चा प्रेत बन जाता है। तेंदुए फुर्तीले पर्वतारोही होते हैं, अक्सर शिकार को पेड़ों में खींच लेते हैं। एकल निशाचर शिकारी के रूप में वे विभिन्न आवासों में ढल जाते हैं, लेकिन आवास का नुकसान और मानव संघर्ष उन्हें खतरे में डालते हैं। संरक्षण के लिए जंगलों और गलियारों की रक्षा जरूरी है। स्थानीय समुदायों के साथ काम करना संघर्ष को कम करता है। तेंदुए की उपस्थिति इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का संकेत है। इस मायावी शिकारी को बचाना झारखंड के लिए जरूरी है। धब्बेदार प्रेत लचीलेपन का प्रतीक है। ऊंचे पेड़ों में भारतीय विशाल गिलहरी अपने चमकीले बहुरंगीन फर और कलाबाजी भरी छलांगों से चकाचौंध करती है।
अपना जीवन पेड़ों के ऊपर बिताते हुए यह शाखाओं के बीच 20 फीट तक छलांग लगाती है। अपनी झाड़ीदार पूंछ का उपयोग संतुलन के लिए करती है। ये एकांत जीव गोलाकार घोंसले बनाते हैं और बीज फैलाकर जंगल के पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका अस्तित्व बड़े परिपक्व जंगलों पर निर्भर करता है। आवास का विखंडन उनका सबसे बड़ा खतरा है। लंबे फलदार पेड़ों को काटना भोजन और आश्रय दोनों को हटा देता है। इन कैनोपी राजमार्गों की रक्षा उनके भविष्य के लिए आवश्यक है। भारतीय विशाल गिलहरी जंगल का माली है जो उसकी विविधता सुनिश्चित करता है। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ फलते फूलते जंगल का संकेत है। घास के मैदानों और खुले स्थानों में चीतल या धब्बेदार हिरण झुंडों में चरते हैं। उनके सफेद धब्बेदार कोट धूप में घुल मिल जाते हैं। झुंड जीवन सुरक्षा प्रदान करता है। कई आंखें और कान तेंदुओं और ढोल जैसे शिकारियों के प्रति सतर्क रहते हैं। नर प्रभावशाली सींग पहनते हैं जिनका उपयोग रक्षा के बजाय लड़ने के लिए किया जाता है। लंबे घास में छिपे हुए फाउंड्स छद्मवेश के लिए अपने धब्बों पर निर्भर करते हैं। चीतल शीर्ष शिकारियों के लिए एक प्राथमिक खाद्य स्रोत है जिससे वे इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनकी स्थिर आबादी क्षेत्र के मांसाहारियों का समर्थन करती है। चीतल की उपस्थिति एक संतुलित पूर्ण खाद्य जाल का संकेत देती है। जंगल के फर्श पर भारतीय पैंगोलिन केराटिन तराजू से बख्तरबंद अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से चींटियों और दीमकों का शिकार करता है। खतरा होने पर यह एक गेंद में सिकुड़ जाता है। प्राकृतिक शिकारियों से सुरक्षित, लेकिन शिकारियों से नहीं। पैंगोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी वाला स्तनपायी है। उसके तराजू को पारंपरिक दवा में झूठा महत्व दिया जाता है। अब गंभीर रूप से लुप्त प्राय उसका अस्तित्व तत्काल शिकार विरोधी प्रयासों और आवास संरक्षण पर निर्भर करता है। झारखंड में संरक्षणवादी इस शांत गुप्त जीव की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। पैंगोलिन को खोना एक अथाह त्रासदी होगी। उसका भाग्य मानव लालच की कीमत का एक कठोर अनुस्मारक है। कैनोपी में मालाबार पाइड हॉर्नबिल अपने बोल्ड पंखों और विशाल कैस्क टॉपर्ड बिल के साथ खड़ा है। मुख्य रूप से फलों पर भोजन करते हुए यह जंगल में बीज फैलाता है, जिससे इसे जंगल का किसान का खिताब मिलता है। मादा घोंसला बनाने के लिए खुद को एक पेड़ के खोखले में बंद कर लेती है। पुरुष पर निर्भर करती है कि वह उसे और उसके बच्चों को एक संकीर्ण दरार से खिलाए। यह अनोखा घोंसला परिवार को शिकारियों से बचाता है। हॉर्नबिल का अस्तित्व घोंसला बनाने के लिए पुराने पेड़ों पर निर्भर करता है। वनों की कटाई उसका सबसे बड़ा खतरा है। इन पेड़ों की रक्षा करने से सिर्फ हॉर्नबिल ही नहीं, बल्कि जंगल के जीवन का जटिल जाल भी संरक्षित होता है। हॉर्नबिल की कहानी भक्ति और अंतर्निर्भरता की है। उसकी उपस्थिति झारखंड के जंगलों के स्वास्थ्य का प्रमाण है। जंगल कैट घरेलू बिल्ली से बड़ी, घास के मैदानों और आर्द्र भूमियों में घूमती है। कृंतकों, पक्षियों और सरीसृपों का शिकार करती है। उसका रेतीला धूसर कोट और गुच्छेदार कान सूखे घासों में सही छद्मवेश प्रदान करते हैं। कई फेलिड्स के विपरीत यह दिन में शिकार करता है। बड़े निशाचर शिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचता है। एकल और अनुकूलनीय यह कृंतक आबादी को नियंत्रित करके किसानों को लाभ पहुंचाता है। मादाएं अकेले बिल्ली के बच्चों को पालती हैं, उन्हें अस्तित्व के कौशल सिखाती हैं। हालांकि सबसे कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध आवास का नुकसान और मुर्गी पालन के लिए प्रतिशोध उसके भविष्य को खतरे में डालते हैं। जंगल कैट की उपस्थिति एक स्वस्थ जटिल इकोसिस्टम का संकेत देती है। यह झारखंड की जंगली विरासत का एक महत्वपूर्ण अगर अक्सर अनदेखा हिस्सा है। झारखंड के जंगली दिल से हमारी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन इन जानवरों की कहानियां जारी हैं। हर प्राणी, हाथी से लेकर जंगल कैट तक, एक जटिल पारिस्थितिक टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण धागा है। उनका अस्तित्व संरक्षण और सह अस्तित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। इन आवासों की रक्षा करके हम उस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध करती है।
अगर इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया तो हमारे ग्रह की लुभावनी बायोडायवर्सिटी के और अधिक अन्वेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर आइए उत्सुक रहें, सूचित रहें और जंगली स्थानों और उल्लेखनीय जीवों के संरक्षक बने जो उन्हें घर कहते हैं।